अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साकिब सईद और आप देख रहे हैं बोलो न्यूज़। आज मेरे साथ मेरे दोस्त इकराम राजा मौजूद हैं, जीएनएन से वाबस्ता हैं और स्पोर्ट्स पे इनकी गहरी नज़र है, स्पेशली क्रिकेट पे। तो इकराम, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया और उम्मीद है कि स्पोर्ट्स के ऊपर आप अच्छा काम कर रहे होंगे। मैंने अभी देखा नहीं है आपका काम, लेकिन जिस तरह के आप टीवी के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं सही। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा काम कर रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि इकराम राजा साहब मेरे बड़े पुराने जानने वाले हैं और मैं आपको बताता चलूँ, पहले ये लाहौर में रिपोर्टिंग करते रहे और अब आजकल ये इस्लामाबाद आ चुके हैं। तो इस्लामाबाद आने पे भी हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, जिस तरह से आपने इस्लामाबाद में मेज़बानी की है और यहाँ पे खुशामदीद कहा है, मेरे लिए यहाँ पे बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हो रही। और इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं कि साकिब, जो कि मेरे पहले ही आज से 7 साल पहले मुझे लाहौर में मिले थे जब हम स्टूडेंट थे दोनों, तो आज प्रोफेशन में दोनों एक साथ यहाँ पे पार्लियामेंट में कवर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। चलें, थैंक यू। अच्छा इकराम भाई, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कि आखिर पाकिस्तान मैचेस भी जीत रहा है, कारकर्दगी हम ये नहीं कहते कि बुरी है, लेकिन टीम में मसाइल हैं। हम आज बात करेंगे कि क्या टॉप ऑर्डर यानी ओपनिंग में मसला है, मिडल ऑर्डर में मसला है, पावर हिटिंग में हमें मसला है, या जो हमारे बॉलर्स का फास्ट बॉलर्स जो हैं हमारे अच्छी पेस के साथ वो बॉलिंग करते हैं, 145 क्लिक करते हैं, कुछ 150 पे चले जाते हैं, लेकिन उनका जो इकानमी रेट है उसमें मसाइल हैं कुछ बॉलर्स के। तो इस पे हम बात करते हैं। अच्छा इकराम, मुझे ये बताइए कि रात को पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच हुआ, 200 हमने चेज़ किया, लेकिन उसकी असल जो बात थी, हमारे जो ओपनर्स हैं रिजवान और बाबर आजम, दोनों ने बेहतरीन बैटिंग की, लेकिन अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। ये फ़र्क था पिछले कुछ मैचेस का और आज के मैचेस, कल की रात का जो मैच हुआ है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो ये बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया कि जो हमारा टॉप ऑर्डर जो ओपनर्स थे कल, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। एक चीज़ ये है कि जो हमारे ये 2 ओपनर हैं, हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में चलें, हो सकता है अगले मैच में ये इनमें से कोई जल्दी आउट हो जाए। सही। तो ये नहीं कर, एक महज हमने असल में एशिया कप में हमने देखा कि बाबर जल्दी आउट हो जाते थे, तो हमने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि ये रिजवान जल्दी नहीं खेलता, रिजवान स्लो खेलता है। देखिए, जब बाबर उसके साथ खड़ा था तो रिजवान भी तेज़ खेल रहा था। विकेट जब गिरती है तो डेफिनेटली दूसरे एंड पे प्रेशर आता है। तो ये ऐसा बहुत कम होता है कि एक एंड से विकेट भी गिर रही हो और दूसरे एंड पे जो खड़ा है वो स्ट्राइक रेट 200 के साथ खेल रहा हो। ये बड़ा मुश्किल है, क्रिकेट में ऐसा बहुत कम होता है। अब इसकी बड़ी वजह मैं आपको बताऊं कि नंबर 1 तो एक तो हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है बहुत ज़बरदस्त है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें अलबत्ता नंबर 3 पे अभी भी हमारे पास ऑप्शन जो हैं, जितने भी ऑप्शन हैं, नंबर 1 हमारे पास फ़खर जमान थे, उनको हमने पूरा साल ट्राई किया, वो हमारे प्रोग्राम में थे कि हमने वर्ल्ड कप में लेके जाना है इनको, लेकिन अब हमें स्किप करना पड़ा। एशिया कप में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। एशिया कप के अलावा भी वो मुसलसल इंजर्ड भी हैं, लेकिन इंजर्ड होना, ये मैं आपको खबर दूं कि वो इंजर्ड से ज़्यादा जो आउट ऑफ फॉर्म है इसको सीरियस लिया गया पीसीबी की तरफ से। वरना इंजर्ड तो शाहीन शाह अफरीदी हैं, लेकिन वो एक बेहतरीन परफॉर्मर हैं, तो पीसीबी पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको अक्टूबर से पहले लेके आना टीम में। आपकी खबर के लिए, रिजवान भी आइडियली फिट नहीं है, रिजवान अनफिट हैं, उनकी हैमस्ट्रिंग के इश्यूज हैं, लेकिन पीसीबी ने उनको लेके चल रहा है, उनको खिला क्यों, वो इनफॉर्म है। लेकिन रिजवान की ये भी एक तो इनफॉर्म भी हैं और दूसरा वो ना बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को लेके उसने अपनी फिटनेस को कमजोरी नहीं बनने दिया और बहुत अच्छा जा रहा है। अब मैं सबसे पहले तो मैं जो मसाइल हैं वो मैं चाह रहा था कि नंबर 3 जो हमारा, मतलब 2 ओपनर्स हैं, उसके बाद नंबर 3 पे जो 1 डाउन पे जो खेलने आता है, अभी पाकिस्तान को एक ऐसा शख्स चाहिए, एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो नंबर 3 पर आए और आगे अगर पहली विकेट 0 पे गिर गई है तो वो नंबर 3 पर आए, वो ऐसे खेले कि मैं ओपनर आया हूँ और वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आगे जाए, उसको स्लो नहीं खेलना, विकेट भी बचाए लेकिन स्ट्राइक रेट भी बेहतर तरीके से। उसने ये प्रेशर नहीं लेना कि वो बाबर आउट हो गया तो अब हमने 6 गेंदों पे 6 स्कोर करना, नहीं, उसने हर ओवर में एक आध बाउंड्री मारनी है। वो तब हैदर अली लड़का जो अभी खेल रहा है, ये अच्छा लड़का है, इसने पीएसएल में बहुत ज़बरदस्त खेला है, जो आइडियली अभी पाकिस्तान के पास नंबर 3 पे बैट करने की जो पोजीशन है उसको हैदर अली को सूट करती है, लेकिन हैदर अली को बहरहाल परफॉर्म करना होगा, चांसेस बहुत मिले उसको, अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अभी
अगर फ़खर जमान आउट है तो हैदर अली को अगर ये वो ले लेते हैं ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए बेहतर होगा। उसके अलावा फिर हमारे पास शान मसूद जो कि ओपन भी कर चुके हैं PSL में, वो एक अच्छा ऑप्शन है। अगर हैदर अली नहीं चलता, मैंने देखा कि पीछे मैच में जो हमारे हैं उसमें हमने शान मसूद को भी खिलाया हुआ था, हैदर अली को भी खिलाया हुआ था। ये इसकी मुझे समझ नहीं आई। इन दोनों में से एक होना चाहिए था नंबर 3 पे, उसके बाद बाकी चीज़ें। फिर नंबर 5 और नंबर 6 का जो हमारा है मिडिल ऑर्डर में जाके आसिफ अली आते हैं, विकेट दे के चले जाते हैं, और नवाज़ को उसके ऊपर हम बैटिंग की जिम्मेदारियां नहीं डाल सकते। इसमें ना चूंकि आसिफ अली बाद में आते हैं, स्टार्ट में हम इफ्तिखार और खुशदिल पे भी बात करते हैं, वो भी आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ मसला ये है कि हमारे जो मिडल में बैट्समैन आते हैं उनके साथ मसला ये है कि कोई उनमें से फास्ट बॉलिंग को ठीक खेल लेता है, कोई स्पिन को नहीं खेल सकता। जो मुझे नंबर 2 3 पे और 4 पे 5 पे ऐसे बैट्समैन हमें चाहिए जिनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो, वो स्पिन को भी खेल सके और फास्ट बॉलिंग को भी खेल सके। दूसरा कमरान गुलाम लड़का है, डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसमें हमने नोट किया है काफ़ी अरसे से वो बैटिंग कर रहा है। उसकी खूबी है कि स्ट्राइक रेट उसका अच्छा है, उसका जो फास्ट बॉलर जो है उनको भी अच्छे तरीके से खेल सकता है, स्पिन को तो बहुत अच्छे तरीके से खेल सकता है। कामरान गुलाम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन PCB ने बहरहाल उनको कंसिडर नहीं किया। तो अभी जो ऑप्शन हमारे पास, चूंकि अब हमारे जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे सामने वर्ल्ड कप है, ठीक है, तो वर्ल्ड कप में जो लोग हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें कामरान गुलाम चुके नहीं हैं, तो फिर डिस्कशन में मैं नंबर 4 पे जो है इसके ऊपर तनकीद की जाती है इफ्तिखार जो हैं। इफ्तिखार के ऊपर मैं ये कहूँगा कि उन्हें मार्जिन देना चाहिए। असल में हर खिलाड़ी का एक सा रोल नहीं होता। इफ्तिखार का रोल शोएब मलिक का रोल है कि आपने जब टीम बहरानों में होगी आपने उसको स्ट्राइक रोटेट करके एक बस 6 7 8 9 रन्स बन रहे हूँ, आपने आगे लेके चलना है, विकेट रोकनी है और साथ में एंड तक लेके चलना है। फिनिशिंग पे आके फिर रोल वो खुशदिल का है, आसिफ का है, और नवाज होगा या शादाब होगा, जो भी वो हेल्प के लिए होंगे। बट नवाज और शादाब जैसे लोगों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। जिम्मेदारी लेना होगी खुशदिल को, जिम्मेदारी लेना होगी इफ्तिखार को और आसिफ अली को। ये लोग अभी तक तो जिम्मेदारी नहीं उस तरह से ले पा रहे। जो इफ्तिखार हैं वो कदर जिम्मेदारी ले रहे हैं। उन्होंने कोशिश की है कि जो उनकी जिम्मेदारी है कि वो स्ट्राइक रोटेट करके कम से कम 13 14 15 ओवर तक विकेट पर रहें, वो आते हैं, वो विकेट पे रहते हैं, एंड तक रहते हैं। लेकिन खुशदिल वो बॉल्स भी खेलते हैं, फिर टाइम भी लेते हैं। अगर खुशदिल ने टाइम लेना है तो फिर खुशदिल को पहले भेज दें, वो एंड पे आता है, वो बॉलें सिंगल डबल कर रहा होता है। तो ये प्रॉब्लम है, हमें एंड पे इस तरह का बंदा चाहिए जिसके पास अगर 10 बॉलें हैं, आखिरी ओवर में आया है, सेकंड लास्ट ओवर में आया है, तो वो 10 बॉलों में फिर वो सिंगल डबल का इंतजार क्यों करे, वो पहली बॉल पे दूसरी बॉल पे वो हिट पे जाए। जी बिल्कुल, आपके कहने का मकसद है कि इफ्तिखार के बाद जो भी आने वाला बैट्समैन हो उसको सिर्फ रोटेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको पहले बॉल से पावर हिटिंग की तरफ जाना चाहिए ताकि जो स्ट्राइक रेट है हम उसको मेंटेन कर सकें। बिल्कुल। और आसिफ अली का ये भी मसला है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी दिन ऐसा हो जाता है कि 13-14 ओवर में हमारी विकेटें गिर जाती हैं, तो आसिफ अली में वो एबिलिटी नहीं है कि वो आके रोटेट भी करे और वो विकेट को भी लेके चले। आसिफ अली बहुत हमने उनको कम देखा है कि वो विकेट पे टेर के उन्होंने दिखाया है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि 2 से 3 ओवर आखिर के जो रहते हैं आसिफ अली उस टाइम में आते हैं और वो करते हैं। आसिफ अली को मेरा ख्याल है अगर आसिफ अली साथ में कोई बॉलिंग में पाकिस्तान को हेल्प करता होता तो मेरा ख्याल है ये बेहतर था। फिर के साथ जैसे नवाज बॉलिंग करता है, साथ में बॉल कर देता है और साथ में आखिर में 2-3 ओवरों में आया, 2-4 छक्के लगा के चला गया, कोई मसला नहीं था। आसिफ अली सिर्फ बैटिंग के लिए स्पेशलिस्ट है और वो हिटिंग हार्ड हिटर है, लेकिन अभी तक वो हार्ड हिटिंग बहुत कम कर पाया है। मतलब कोई 1-2 मैचेस हैं जिसमें हमने देखा कि उसने अपना फ़र्ज निभाया है, अदरवाइज वो आता है विकेट देकर चला जाता है। तो ये थोड़ा सा आसिफ अली को इसके ऊपर वर्क करना होगा। अगर नहीं करता तो फिर PCB को इसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि देखें हमारी क्या खासियत थी, पुराने वक्तों में 50 ओवर का खेल होता था, 40 ओवर में पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से 180-190 स्कोर करता था, 42 ओवर में जाके 200 होता था हमारा। सही बात है। अब्दुल रज़ाक आता था, ऐसे मारता था 10-10 12-12 स्कोर 1 ओवर में मारता था, और साथ में कभी शाहिद अफरीदी लेट आता था, कभी अजहर महमूद को साथ रख लेता था, कभी मोइन खान जैसे बंदे को। हिटिंग एबिलिटी में तो रज़ाक का कोई सानी नहीं है। मतलब वो एक ऑलराउंडर जो मिस है अब्दुल रज़ाक जैसा, वो पाकिस्तान अभी मुतबादल नहीं लेकर आया। पाकिस्तान को से हमारी बहुत तवक्कुआत थी, लेकिन वो अभी तक वो उस पे पूरे नहीं उतरे। नहीं, वो भी उसी तरह के नवाज की कैटेगरी के ही हैं कि वो बॉलिंग में भी हेल्प कर देते हैं, लेकिन बैटिंग में अब्दुल रज़ाक की तरह का परफॉर्मर
पाकिस्तान अभी इस ऑलराउंडर को मिस कर रहा है और मेरा ख्याल है इसको ढूंढने की ज़रूरत है। एक लड़का है डोमेस्टिक में, अभी उसने खेला भी है, उसका नाम आसिफ महमूद है। अच्छा, वो अच्छा फास्ट बॉलर भी है सही। और वो बड़े अच्छे सिक्सर भी मारता है और सही। हर तरह के बॉलर को खेलता है। आप ठीक। डोमेस्टिक में अगर उसको खेलते सही। देखें सही। आसिफ को, ठीक है। वो लड़का, उसका पेस भी अच्छा है, सही। वो शॉर्ट पिच बॉल्स करवाता है और साथ में वो अच्छा हिट करता है। सही। तो इस जैसे लड़कों को भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अभी अर्ली है, वो ठीक है। लड़का इतनी ज़्यादा एज सही। का नहीं है, लेकिन तो उसे उसको काम हाँ, फोकस करना यस, पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आसिफ अली फेल होते हैं तो फिर ठीक है। इस इन जैसे लड़कों को भी पीसीबी को ट्राई करना फास्ट चाहिए। बॉलिंग ऑलराउंडर्स की जरूरत है। यस, फास्ट बॉलर, अच्छा फास्ट बॉलर हो। जैसे इंडिया के देखे ना, वो पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने आया, सही। पाकिस्तान को शॉर्ट पिच बॉलें फेंकी, पाकिस्तान की 3-4 विकेटें ले हालांकि गया। वो बहुत स्पीड से वो बालियां ऐसे आई थी, पेस बहुत ज्यादा थी उन यस। बॉल्स की। तो पांड्या ने खेला भी पाकिस्तान के खिलाफ, एंड पे छक्का मार के मैच भी जिताया सही। और फिर पाकिस्तान की विकेटें भी ली उसने। जी। तो ये जो रोल है पांड्या का रोल, ये एक किसी को पाकिस्तान निभाना को, पड़ेगा। ये पाकिस्तान में से भी इसमें मतलब आसिफ अली का रोल तो है ये, लेकिन है। आसिफ अली सिर्फ एज अ स्पेशलिस्ट बैटिंग के लिए जाते हैं। पावर हिटर के बॉलिंग तौर में वो हमें, बॉलिंग में फिर उनकी बॉलिंग ना करने की वजह से हमें एक बॉलर खिलाना पड़ता है एक्स्ट्रा से। सही। तो एक ऐसा बंदा जो बैटिंग भी करे बॉलिंग भी करे, इससे हमारा एक बॉलर कम हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान को इसमें थोड़ा वर्क करने की ठीक जरूरत है। इकराम, बॉलिंग पे जाने से पहले एक और चीज़, कुछ चेमेगोइयाँ जो हैं वो इस वक्त शुरू हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि शोएब मलिक को वापस लाने के हवाले से भी बातें हो रही हैं वर्ल्ड कप के लिए। और क्या नाम है, हारिस हमारा जो बैट्समैन है, मोहम्मद हारिस, विकेट कीपर, नहीं, हारिस दूसरा जो लेफ्टी, हाँ, हारिस सोहेल की मैं बात कर रहा हूँ। माजरत में हारिस सोहेल का नाम भूल गया था। तो हारिस सोहेल के बारे में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको भी कंसीडर किया जा रहा है। अच्छा, ये जो खबर है ये अभी तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड कप से पहले तो मतलब जब स्क्वाड ऐलान हुआ उससे पहले तो ये चमगियाँ थी, लेकिन मेरा ख्याल अब चीफ सेलेक्टर ने जब ऐलान कर दिया है, अब मुझे कंफर्म नहीं है कि इसकी रद्दोबदल की तारीख कोई बाकी है या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि खुशदिल के नाकाम होने के बाद उसका भी अभी नाम जो है वो इसमें क्या आईसीसी ने अभी कोई डेट दी हुई है कि आप इस तारीख से पहले तब्दील कर सकते हैं? नहीं, अभी तो टाइम है, लेकिन खुशदिल की नाकामी की वजह से अभी सीरियस इशू है कि खुशदिल का जो, यस ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी पीसीबी खास तौर के जो खुशदिल है वो शोएब मलिक का अल्टरनेट नहीं है। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि हारिस जो हैं वो अगर हों तो शायद, लेकिन इफ्तिखार जो हैं अगर शोएब मलिक को लाना पड़े तो फिर आपने इफ्तिखार को आपको बिठाना पड़ेगा, फिर खुशदिल का नहीं। खुशदिल को बाहर बिठाने के लिए आपको मेरा ख्याल है कि कोई इस जैसे वो मोहम्मद हारिस लड़का है जो विकेट कीपर है, राइट हैंड बैट है, इस तरह के बैट्समैन की ज़रूरत है। अगर आपने खुशदिल का रोल इनिंग को लेके लंबा चलने का नहीं है, खुशदिल का रोल आसिफ अली के साथ मिलके बॉलर को मार दाड़ का है। आपने पाकिस्तान को आखिरी 5 ओवर में जब आप 15-16 ओवर खेल रहे हूँ तो खुशदिल शाह का वो रोल है कि 15वां ओवर लगा हुआ है, आए बैट में 30-35 बॉलें बाकी हैं, 15-20 बॉलें भी अगर उसके हिस्से में आती हैं तो वो उस पर कम से कम 40 स्कोर करके जाए। ठीक है, तो ये रोल है उसका। ये रोल ना तो इस वक्त शोएब मलिक निभा सकते हैं और ना ही हारिस रऊफ जो है, वो चूँकि बड़े अरसे से नहीं खेल रहे तो अचानक से टीम में आके बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंटरनेशनल में। मोहम्मद हारिस की बात करें आप? नहीं सॉरी, हारिस रऊफ की जो आपने खबर दी। मोहम्मद हारिस जो हैं जो ट्रैवल रिजर्व में है इस वक्त, मोहम्मद हारिस ये रोल निभा सकता है, वो इस कैपेबिलिटी में आते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बॉलिंग की तरफ आते हैं क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी रेट है कुछ, स्पेशली मैं हारिस अपना हसनैन की बात करूँगा। उसकी वजह यह है कि हसनैन के पास पेस तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी स्पेस के साथ वो बॉलिंग कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ना, एक तो लाइन और लेंथ में उसको मसला था। दूसरी बात यह है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्कोर दे देता है, तो फिर वो मसाइल जो हैं आपकी बैटिंग लाइन के लिए बन जाते हैं, जब स्पेशली आपका मिडल आर्डर भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा हो और आपका जो लोअर मिडल आर्डर या पावर हिटर्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो। रात को तो चलो ओपनर्स ने ठीक ठाक बैटिंग की अच्छे स्ट्राइक रेट से, लेकिन ये जो इकानमी रेट का है, अब स्पेशली हसनैन का और दीगर बॉलर्स का, उस्मान कादिर ने भी बॉलिंग की लेकिन स्कोर बहुत ज़्यादा दे देते हैं वो। चले उनका मुतबादिल तो हम कह देते हैं कि शादाब हैं और वो अच्छी ग्रिप है उनकी और वो स्कोर को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हसनैन को देखना पड़ेगा और मेरा ख्याल है कि शाहनवाज़ दानी को भी ना ऑस्ट्रेलिया में हमें मौका देना चाहिए वर्ल्ड कप में,
क्योंकि वो एक तो दिलो जान से खेलते हैं और ज़ोर लगाते हैं, स्पीड से हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं। लेकिन हसनैन में ये थोड़ी कमी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। असल में हसनैन को लास्ट मोमेंट में शामिल करने की जो वजह बनी है वो उसकी आखिर में एशिया कप के आखिरी 2-3 मैचेस में जो उसकी बॉलिंग थी, जब वो ट्रैक पे वापस आ गया था, उसने इंडिया के अगेंस्ट भी थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया था और फिर श्रीलंका के अगेंस्ट भी उसने कोई बहुत बुरा परफॉर्म नहीं किया था। दूसरा ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड बेहतर है। और ऑस्ट्रेलिया, अब इसी बात पे आने लगा था, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान अब अगर ये हसनैन अपनी लाइन और लेंथ पे आ गया, ठीक है, जो लाइन और लेंथ आइडियल उसको बताई गई है, उसके साथ वकार यूनिस ने भी काम किया है और उसको कैंप में आगे वसीम अकरम भी बताते हैं कि जो एडवांटेज तुम्हें मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में जाके वो ना तो शाहीन को मिलने वाला है और ना किसी और मिलेगा, वो इसको मिलेगा। ये 150 प्लस फेंकता है ये, और हारिस रऊफ जो है इनका जो पेस है, लेकिन हारिस रऊफ जो है वो जरा स्किड टाइप का बॉल फेंकते हैं। ये तो लड़का ये स्ट्रेट अवे बॉलर को हिट मारता है, शॉर्ट पिच बॉलें फेंकता है, लेकिन थोड़ा सा लाइन से कभी वाइड बॉल की तरह ऑफ तरह चला था, कभी लेग पे बाहर फेंकता था। तो लाइन और लेंथ पे अगर आ जाए ये लड़का, इसने एक्चुअली जो हसनैन है इनका ये प्रॉब्लम हुआ कि अभी अगर ये लाइन लेंथ पे नहीं है तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इनका एक्शन मुतनाज़ हो गया था। ठीक है, फिर बड़ा मुश्किल होता। आपने देखा कि हमारे स्टार बॉलर सईद अजमल वो सर्वाइव नहीं कर पाए, जब उनका एक्शन चेंज करवाया गया उसके बाद वो बेचारे उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई। लेकिन अगर वो सईद अजमल आज होते टीम में तो जैसे लोग आदिल रशीद को नहीं खेल पाते, राशिद खान को नहीं खेल पाते, बिल्कुल ये पोजीशन उनकी होती। ठीक, लेकिन जो हसनैन है इन्होंने ज़बरदस्त कम बैक किया है। इन्होंने इनको थोड़ी मार ज़्यादा पड़ रही है, बाउंड्रीज 2-3 खा के चले जाते हैं, बट पेस बहुत अच्छा है और विकेट भी ले आते हैं, बाजू का ले लेते हैं विकेट। और अगर ये अपने आइडियल बॉल को अपने आइडियल सूरत में पिच कर पाए, लाइन लेंथ ठीक रख पाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हो सकता है कि ये लड़का शाहीन से ज़्यादा डेप्थ ओवर में जाकर ये थ्रेटनिंग हो जाएगा दूसरी टीमों के लिए। जी बिल्कुल, इकराम ने बड़े मज़े की बात की। अगर हसनैन को हम ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे, वैसे ही कंफर्म है तकरीबन कि वो ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत बेहतर है। अब इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज़ जारी है। जब हम वर्ल्ड कप में जाएंगे तो हमें एक तो हमारे ओपनर्स जो हैं उनको बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेलना पड़ेगा, दूसरा हमारे जो मिडल आर्डर है उनको विकेट भी लेके बचानी पड़ेगी और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी खेले। उसके बाद जो लोअर मिडल आर्डर और पावर हिटर्स हैं उनको भी अपना रोल जो है वो निभाना पड़ेगा। और आखिर